Hello everyone and welcome you all on the platform of आश्रम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग जो है दिशा पब्लिकेशन के बुक से जो जनरल साइंस का बुक होता है जो कि सभी एग्जामों के लिए है, जनरल साइंस जितने भी एग्जाम में आते हैं उन सभी के लिए, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एसएससी बैंकिंग जो भी है सभी के लिए होता है, जिसमें कि हम लोग उस बुक से फिजिक्स का जो चैप्टर है वो हम लोग चालू कर रहे हैं। चालू कर नहीं रहे बल्कि हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर चालू है। ठीक है, जिसमें कि ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, एक सीरीज चलते हुए आ रहा है जो कि डे 5 है आज। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और सारे वीडियो को आप देखते हुए आइए। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, कोई भी 20 से 25 मिनट के अंदर का ही वीडियो है, ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बना रहे। ठीक है, तो दिशा पब्लिकेशन का बुक जिन लोगों को भी ख़त्म करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो चालू कर रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है मेजरमेंट एंड मोशन, जिसमें कि हम लोग मेजरमेंट्स के बारे में देख लिए, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लिए, काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लिए कि एक होता है फंडामेंटल, एक होता है ड्राइव। ठीक है, फंडामेंटल कितना होता है, ड्राइव कितना होता है वो भी देख लिए। मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितना होता है। फंडामेंटल जो कि एकदम फंडामेंटली है, कोई ड्राइव किया हुआ नहीं है, वो मतलब जो है वो अपने आप बन करके आया, एक तरह से ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, लेंथ, सबसे पहले लेंथ, ये ऐसे एक मापे ये लेंथ है, ऐसे ये ऐसे मापे ये लेंथ है, ये तिरछा ले गए ये लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ पहला फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा मास होता है, तीसरा टाइम होता है, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनस इंटेंसिटी और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इन्हीं सातों को मिला करके ही दुनिया का कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बनाया जाता है। दो और एक्स्ट्रा में है, उसे भी मैं बता चुका हूँ, जैसे कि वो जो है दो एक्स्ट्रा जो है वो है एक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसे रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, ये कुछ अलग है। ठीक है, तो दुनिया का जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इसी सातों फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया हुआ है, और इसी के बेसिस में आज हम लोग डायमेंशन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। यूनिट हम पढ़ चुके हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं वो देख चुके हैं, और कैसे उसको लर्न करना है वो सब हम देख चुके हैं वीडियो लेक्चर 1 में। ठीक है, तो आप लोग जाइए, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अपना डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया 7 तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, डायमेंशन होता क्या है? देखिए, डायमेंशन जो है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, तो वो बेसिक फंक्शन है। वो ये बतलाता है कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि एक फोर्स हम एग्जांपल लेते हैं, फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इस फोर्स में वो जो 7 फंडामेंटल आप लोगों ने देखा, उनमें से कौन कौन सा आ रहा है और कितना बार आ रहा है, उसी को डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। कोई सा भी, समझिएगा बात को, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा आ रहा है और कितना बार आ रहा है, उसी चीज को हम जो लिख देते हैं उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। अब हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फोर्स लिए। ठीक है, फोर्स हम एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स लिए। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू
एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो मास को तो हम लोग मास में ही डिनोट करते हैं, मास में को, ठीक है, गुना में। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी अपॉन में टाइम से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, मास मास में ही रह गया, गुना में वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम के रूप में, और बटे में पूरे के टाइम तो है। अब हम देखिए हम क्या पाते हैं, हम पाए एक बार मास गुने में एक बार डिस्टेंस गुना में टी पर पावर -2, क्योंकि ये टी नीचे आएगा तो टी -2 ऊपर जा करके बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक बार हम मास पाए, एक बार हम डिस्टेंस पाए, और 2 बार टाइम पाए निगेटिव में पाए। ठीक है ना, पावर माइनस में। तो हम लोग क्या देखे कि हम जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक मास को पाए, एक लेंथ पाए और एक टाइम पाए। और कितना बार पाए, तो मास जो है हम एक बार पाए, डिस्टेंस जो है यानी लेंथ जो है वो एक बार पाए, टाइम जो है हम 2 बार पाए, लेकिन कैसे, तो माइनस में। ये जो चीज मैंने लिखा हो इसी को कहते हैं डायमेंशन। इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। मतलब ये कोई सा भी दुनिया का फिजिकल क्वांटिटी है, उसे आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से वो कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी में, वो देखना है, और कितना बार वो आ रहा है वो देखना है। उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ यहाँ से समझते हैं अब। ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑल, दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बताया अभी तुरंत 7 होता है। डेप्थ में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और जाइए, जाकर के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। ठीक है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसीलिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वी कैन एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ फोर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। दस द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर पावर ऑफ विच फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी राइज्ड। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर किसी भी चीज़ का आपको, जैसे कि मैं कहता हूँ, कहेगा आपको कोई, भैया स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन बताओ, तो आप क्या कहोगे, स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेस का डायमेंशन बताओ, तो कैसे बताओगे स्ट्रेस का डायमेंशन। कहोगे स्ट्रेस जो होता है वो होता है जब हम फोर्स लगाते हैं किसी एरिया पे, किसी एरिया पे क्या करते हैं हम लोग, फोर्स लगाते हैं, तो उसी को स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया तो हो गया ए ही। अब मास का तो हम एक बार मास का मास ही लिख दिए, एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम होता है, और अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, अपॉन में एरिया का एरिया हो गया। अब यहाँ आइए, मास, वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस होता है, अपॉन में टाइम होता है, और नीचे एक टाइम था ही, और इन सब के नीचे एक बार एरिया था। तो देखिए क्या क्या आया, एक बार मास आया गुना में, एक बार लेंथ आया, और ये नीचे टी जाएगा, ये पूरा नीचे जाएगा, और नीचे में एरिया है, एरिया यानी लेंथ इंटू लेंथ, L2 आया, और 2 बार टी नीचे आया, तो T2 नीचे आया। तो हम क्या देखें कि M एक बार ऊपर आया, ये L और ये L ऊपर जाएगा, यानी कि L जो है वो -1 बार बच गया, और ये T ऊपर जाएगा तो ये -2 बार जाएगा। यानी कि स्ट्रेस में जो है मास आता है, लेंथ आता है और टाइम आता है, जिसमें कि मास एक बार आता है, लेंथ
एक बार आता है लेकिन नीचे आता है, टाइम 2 बार आता है लेकिन नीचे आता है, और इसी को कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ द स्पेस आपके सामने निकल करके आ गया। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा डायमेंशन निकालना। अब हम कुछ डायमेंशन को देखेंगे, ठीक है। मेरे पास ऐसे लमसम 100 डायमेंशन फॉर्मूलाज है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, सबका डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है। देख सकते हो आप लोग, ये रहा जितना भी है टोटल, ठीक है। अब हम पहले कुछ का निकालना सीखते धीरे धीरे और फिर आगे बढ़ते। बिल्कुल बेसिक से चालू करूँगा। सबसे पहले एरिया। एरिया का डायमेंशन कैसे निकाले। एरिया एक ये लेंथ और एक ये लेंथ मिलकर के ना एरिया बनता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के लिए एल होता है और गुने में ब्रेथ के लिए भी एल होता है, लंबाई ही ना होता है, तो एल गुने एल मिल करके एल स्क्वायर बना दिया। यानी कि मास इसमें एक बार भी नहीं आया, टी एक बार भी नहीं आया और एल 2 बार आया। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज m0 टी l2 t0 हो गया। वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो लेंथ एक बार, ब्रेथ एक बार, हाइट एक बार मिला करके हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तीनों का एल एल यानी एल क्यूब। यानी कि मास एक बार भी नहीं आया, टी एक बार भी नहीं आया और लेंथ जो है वो 3 बार आया। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। मास डेंसिटी का वॉल्यूम क्या होगा फॉर्मूला डायमेंशन, तो देखो मास वॉल्यूम क्या होता है। मास डेंसिटी, मास बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम वाले जगह में कितना मास डाल रहे हैं उसी को हम मास डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी क्या है, जैसे होता है ना जनसंख्या डेंसिटी, जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, एरिया वाइज ही ना निकलता है वो। उसी तरह मास डेंसिटी है तो मास अपॉन में वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला तो m हो जाएगा, वॉल्यूम का अभी हम निकाले हैं यहाँ पे एल क्यूब, तो एल क्यूब नीचे जाएगा, ये एल क्यूब ऊपर जाने के पास ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि m जो है वो एक बार आया, l 3 बार आया लेकिन माइनस में, और t 0 बार आया। यही है मास डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, ठीक है ना। एक बार करने में जो टाइम पीरियड लगा उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड, 1 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, टाइम पीरियड यानी टाइम, टाइम का होता है टी। तो यहाँ पे मास एक बार भी नहीं आया अपने पास, लेंथ एक बार भी नहीं आया, टी एक बार आया लेकिन नीचे बटा में आया, ऊपर जाएगा तो निगेटिव लग गया यहाँ पे, तो टी माइनस का हो गया। आगे देखो 5 नंबर में वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी का मैंने आप लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट यानी एल और टाइम यानी टी, यानी कि एम एक बार भी नहीं आया 0, एल एक बार, टी एक बार, लेकिन नीचे तो ऊपर जाने के बाद माइनस में, तो एम एल टी माइनस 1 जो है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल सकते हो। एक्सेलरेशन का बता दिया, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी का अभी हम लोगों ने निकाला एल टी इनवर्स, तो एल टी इनवर्स हो गया, और एक और नीचे टाइम है तो टी हो गया, यानी कि m0 l1 t माइनस 2 हो गया। फोर्स, फोर्स का तो अभी मैंने निकाल के आपको बता ही दिया, ml t माइनस 2 याद रखिएगा। इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। जब फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इम्पल्स निकल के आता है कि कितना फोर्स कितना टाइम में लग रहा है, इम्पल्स कहलाएगा। तो फोर्स का हमारे पास है ml t माइनस 2, टाइम का t, दोनों मिला करके ml t माइनस 1 हो गया। उसी प्रकार एनर्जी का, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। वर्क और एनर्जी जो है वो दोनों एक ही चीज होता है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वर्क निकलता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस से। कैसे पता चलेगा किसने वर्क ज़्यादा किया है, हम अगर आपको दे एक सामान और कहे वर्क करो तो कैसे पता चलेगा, यही ना पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना दूर तक किसी सामान को ले गए हो, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा इस बंदे ने कितना वर्क किया है। तो फोर्स गुने में डिस्टेंस, फोर्स का तो आपको पता है एम एल टी माइनस 2 होता है, और डिस्टेंस का तो एल लेंथ है क्योंकि, यानी कि एम जो है इसमें एक बार आया, एल एक बार ये एक बार ये, यानी कि 2 बार आया, और टी जो है माइनस में 2 बार आया, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। पावर, पावर जो है वो क्या है, देखो कैसे पता चलता है कि कोई बंदे ने किसी के पास कितना पावर है। अगर हम किसी को काम दिए
कि इस काम को आपको करना है, तो एक बंदा जो है किसी काम को 10 मिनट तक करता है और दूसरा बंदा जो है वो किसी काम को 5 मिनट तक ही कर पाता है। तो हमें क्या पता चलता है कि पहला बंदे के पास ताकत यानी पावर जो है ज़्यादा है, तभी तो वो 10 मिनट तक काम कर पाया। दूसरे बंदे के पास पावर कम है, तभी तो वो बहुत कम समय तक काम कर पाया। यानी कि वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क जो है कितना समय तक किया उसी को पावर कहते हैं। तो वर्क अपॉन में टाइम, वर्क का अभी हम ऊपर निकाले हैं, नहीं पता चल पाता है, मान चलो पेपर में याद नहीं रहा तो कैसे निकालेंगे, तो हमें याद होना चाहिए पावर का फॉर्मूला, वर्क जो है कितना समय तक किए, टाइम, वर्क जो है कितना समय तक। तो वर्क अब क्या होता है भाई साहब, वर्क वर्क होता है कि कितना फोर्स जो है कितना दूर तक ले गए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे में टाइम। फोर्स का याद आ जाना चाहिए तुरंत, m l t-2 गुने में d का लेंथ याद हो जाना चाहिए, नीचे में टाइम का t याद हो जाना चाहिए, यानी कि m l और l, दो बार l, t-2 नीचे t, तो ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाए, t-3 हो जाएगा, t-3। देखिए पावर का m l² t-3, तो इस प्रकार से आप लोग पेपर में इसको बना करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होगे कि कैसे जो है डायमेंशन निकाला जाता है, ठीक है। बहुत इजी होता है डायमेंशन निकालना, कोई खास नहीं है, और ये पेपर में पूछ ही लिया जाता है 1-2 नंबर का, या एनडीए का एग्जाम है तो 4 मार्क्स जो है आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पावर हो गया मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है किसी मास वाले वस्तु को वेलोसिटी दे देना, स्पीड दे देना, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर नोन एज मोमेंटम। मास के लिए m हो गया, वेलोसिटी के लिए निकाले हैं l t-1, तो यानी कि मास एक बार, लेंथ एक बार, और t एक बार उसमें भी निगेटिव में। प्रेशर क्या होता है या स्ट्रेस, देखो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ होता है। हम लोगों के पास स्ट्रेस आ जाता है और किसी वस्तु पर प्रेशर आ जाता है। स्ट्रेस यानी कि बल ज़्यादा पड़ जाता है, किसी चीज़ का अगर हमारे पास लोड ज़्यादा पड़ जाता है तो हम कहते हैं ओह स्ट्रेस हो गया, है ना। तो वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया, किसी एरिया पे फोर्स पड़ जाना, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर या स्ट्रेस कहते हैं। देखो तो फोर्स का m l t-2 होता है, और एरिया यानी l² यानी कि m l-1 t-2 हो गया। कैसे, ये l ऊपर एक बार है, नीचे दो बार है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में जाएगा, तो ये एक प्लस और दो निगेटिव, यानी कि -1 का निगेटिव बचेगा, और ये -2 तो t है ही, तो -2 का -2 हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, तो देखो स्ट्रेन कुछ खास नहीं है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, किसी भी चीज़, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल डिस्टेंस भी बोल सकते हो, कि ओरिजिनल डिस्टेंस और चेंज क्या आया है डिस्टेंस में, उसी को स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन मतलब ये हुआ, इतना बड़ा हमारे पास स्प्रिंग है, ये ऐसे मैं बनाता हूँ, ये स्प्रिंग है। अब हम क्या किए, इस स्प्रिंग को खींचे, और खींचने के बाद में इसको इतना बड़ा कर दिया, इतना लंबा कर दिया, तो ओरिजिनल जो लेंथ था वो इतना था, और खींचने के बाद ये इतना हो गया, तो चेंज इन लेंथ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा। चेंज इन लेंथ मानो कि ये जो है ये है 5, और ये आया हमारे पास खींचने के बाद 10 आ गया, या फिर मानो खींचने के बाद 8 आ गया, तो चेंज इन लेंथ। तो चेंज क्या आया लेंथ में, 8 में से 5 को घटाए तो 3, और ओरिजिनल क्या है तो 5, है ना। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। अब ये जो ऊपर भी लेंथ आया, नीचे भी लेंथ आया, हमको इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमको इस चीज़ से बस मतलब है, ये यूनिट से। मीटर को लेंथ में मापते हैं, इसको भी लेंथ में मापते हैं, दोनों का दोनों खत्म हो गया, यानी कि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। L/L खत्म हो गया, इससे ये खत्म, LQ या LQ ये भी खत्म, यानी कि इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। किसका, तो स्ट्रेन का। याद रखिएगा, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बट स्ट्रेन का नहीं होता है। स्ट्रेस का और प्रेशर का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
15 तक मैं अभी कंप्लीट करवाने वाला हूँ आपको, और बाकी का मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना है और खिंचाव कितना हुआ, उसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो स्ट्रेस का तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बट स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, सब जीरो जीरो, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डायमेंशन फॉर्मूला में, ठीक है ना। और स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस पे टेंशन दे दिया, यानी कि लेंथ एक सरफेस था उस पर फोर्स डाल करके टेंशन दे दिए, सरफेस टेंशन हो गया। लेंथ एक सरफेस था उस पर फोर्स डाल करके टेंशन दे दिया, यानी कि टेंशन हो गया। तो फोर्स अपॉन में लेंथ को ही सरफेस टेंशन कहते हैं। फोर्स का तो पता ही है एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का तो एल होता है, यानी कि एम एल जीरो टी माइनस टू, क्यू एल जीरो, ये एल से ये वाला एल खत्म हो गया, यानी कि एम वन एल जीरो टी माइनस टू इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करो, ठीक है, 1000। तो जल्द ही हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें आपको कंप्लीट करवाएंगे आगे, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है ना सारा है 94 डायमेंशन फॉर्मूला, 94 जो है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, और ये मैं पूरा आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है, एक एक इन डिटेल में, पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और 1K सब्सक्राइब पूरा करो जल्दी ही। तो लाइव क्लास भी चलेगा इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को अगर पिछला वीडियो देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाओ और क्लिक करो, और हमारे जिस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो आप लोग जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको सारा PDF आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, गुड बाय, चलो।